हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 26 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर इनमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारे सेशंस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में, क्योंकि आपको पता है कि इन सारे पेपर्स में जो एक कॉमन सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स। और बिना इसकी अच्छी प्रिपरेशन के आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन पेपर्स को क्रैक करना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट सभी ही पेपर्स में। तो अगर आपके इन फ्यूचर बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स हैं तो करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को कंसीडर कर सकते हैं। जो लोग भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ है जो दूसरे चैनल से हमारे चैनल को अलग बनाती है। यहाँ पर हम आपको रिवीजन भी करवाते हैं, रिवीजन पे हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम आपको ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपको हर नए करंट अफेयर्स को पुराने करंट अफेयर्स के साथ रिलेट और कनेक्ट करके याद में रखना होता है। अदरवाइज़ ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं और पिछले 6 से 8 महीने का फिर करंट अफेयर्स याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये स्टूडेंट्स का हमारी फीडबैक है। आप यहाँ से एक छोटा सा रिव्यू ले सकते हैं, बाकी आप खुद कम से कम 10 दिन का ट्रायल देकर हमें ज़रूर देखिएगा और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपका स्कोर है वो इम्प्रूव होता जाएगा। इस पर जो आपकी पकड़ है वो हर दिन बेहतर होती जाएगी। फाइन, तो फ्रेंड्स विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला प्रश्न किया था, फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा नीदरलैंड। नेक्स्ट है, कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? तो ये है महाराष्ट्र का सौंदला गांव। क्वेश्चन नंबर 3 था, फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का क्या नाम रखा गया? इसका नाम है प्रहार। अगला है, किस राज्य सरकार ने 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना की यहाँ पर शुरुआत की थी? तो पंजाब की सरकार ने। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलो में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है, 79th एडिशन का जो बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 का समारोह था उसमें सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय या पहली मणिपुरी फिल्म कौन सी है? ये है बूम। इसके निर्देशक कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी। नेक्स्ट है, HIV से बचाव के लिए साल में 2 बार दी जाने वाली इंजेक्शन वाली दवा जिसका नाम है लेनाकापाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? ये देश है जिम्बाब्वे। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये हैं श्री राजगोपालचारी, जिनको आप राजा जी के नाम से भी जानते हैं। अगला है, किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के प्रशिक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए वनजीवी दीदी पहल की शुरुआत की है? तो झारखंड। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि पलामू टाइगर रिजर्व इकलौता टाइगर रिजर्व है झारखंड राज्य का। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारत ने डाक सेवाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ब्राज़ील देश के साथ। अगला है, फरवरी 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 87वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है? तो असम के गुवाहाटी में। और आखिरी प्रश्न है, वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ए की टीम ने किस टीम को हराकर बांग्लादेश ए की टीम को। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ? थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक के टर्ट थाई क्रिकेट ग्राउंड पर। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स। इनको हमने कल बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, हर क्वेश्चन की हम डेप्थ तक गए थे। तो यहाँ पर हम सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में इसको रिवाइज कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अच्छे से और समझना चाहता है तो वो हमारे कल के लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका बिना टाइम लेते हुए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के टॉप 12 करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर।
ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल भी हैं और प्रिंटेबल भी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप एड फ्री हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एड फ्री वीडियो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो हमारा कोर्स है इसके लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर अब नया नाम रखने का सोचा है, केरलम, ठीक है। आगे यहाँ पर M और ऐड हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव जो है उसको अप्रूव कर दिया है। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया था। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य जो होते हैं वो अपने नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद याद रखिएगा कि कौन से आर्टिकल के तहत ये किया जा रहा है, तो 3rd आर्टिकल के तहत। और कौन सा राज्य है जिसका नाम बदला जाएगा, केरला राज्य का नाम अब पड़ेगा केरलम। आगे यहाँ पर बस सिंपली M और ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि केरला जो है पिछले दिनों इन्होंने अपना एक एल्डरली बजट पेश किया था और इसी के साथ ये पहला राज्य बन गया है पूरे इंडिया का जिसने कि एल्डर्स के लिए अपना एक बजट तैयार किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पहला इंडिया का राज्य है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एल्डरली बजट, तो ये राज्य है केरला। यहाँ पर जो हमारे एल्डरली पीपल्स होते हैं उनका खास ख्याल रखा गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, 2026 के हम कुछ बदले गए नाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से 1 नंबर का सवाल अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है, स्पेशली जॉब के SSC के रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको आप MG नरेगा कहते थे, इसका नया नाम रखा गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है, तो यह है पश्चिम बंगाल। ये दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड हैं क्योंकि ये जो MG नरेगा का नाम बदला गया था, ये जो चीज़ थी ये वेस्ट बंगाल ने नहीं पसंद की थी। वेस्ट बंगाल ने अपोजिशन के तौर पर इसका अपोज करते हुए अपनी जो इनकी गारंटी योजना थी कर्मश्री, उसका नाम महात्मा गांधी जी के ऊपर रख दिया था। इनका कहना था कि महात्मा गांधी जी का नाम यहाँ से जो हटाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है जालंधर आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम रख दिया गया है श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश के रातपानी टाइगर रिजर्व का नया नाम है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम है छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम है DB पाटिल हवाई अड्डा। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम पड़ गया है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहाँ पर नाम बदले गए हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसरो ने हाल ही में एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जिसके बाद ये बच्चों को इंगेज करेंगे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही अर्ली एज पर। तो इसके लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया उसका नाम है युविका 2026, ठीक है। D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। युविका का फुल फॉर्म है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो ने स्कूली बच्चों, विशेषकर जो 9वीं कक्षा के बच्चे होते हैं, उनको कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों से जोड़ने के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी युविका की शुरुआत की है। इस आवासीय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए युवाओं में अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा जगाना और उन्हें स्टेम आधारित करियर के लिए प्रेरित करना, ठीक है। तो युविका 2026 प्रोग्राम है इसरो का। पर्पज़ इसमें क्या है इसका, जो कम उम्र के बच्चे हैं स्पेशली 9वीं क्लास के, उनके अंदर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंटरेस्ट है वो जगाना, उसको बढ़ावा देना, ठीक है। हमारे इसरो के प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे तो चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, ये हैं डॉक्टर V नारायणा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेड का नाम आपको याद होना चाहिए और अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ते रहते हैं तो नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि कौन से देश की संसद का नाम नेसेट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, इजराइल देश। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिन्होंने नेसेट को एड्रेस किया है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2026 में अपनी 2 दिन की इजराइल यात्रा के दौरान इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले 2015 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी, इन्होंने नेसेट को संबोधित किया था, लेकिन वो सिर्फ राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक है, तो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने नेसेट को संबोधित किया वो कौन है? ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस में यहाँ पर है इजिप्ट और जापान। इनके बारे में आप क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जानते हैं? इजिप्ट की तरफ से एक पर्सन है जिनका नाम है खालिद अल अनानी। ये कौन है? ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम है। ये हमारे नए डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ यूनेस्को के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं खालिद अल अनानी, ये पहले इजिप्ट के पर्सन हैं जो इस पोजीशन पर बैठ रहे हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जापान के बारे में करेंगे। जापान में एक बार फिर से यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं साने तकाइची। ठीक है, साने तकाइची का ये दूसरा टेन्योर रहने वाला है और पहले टेन्योर में जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी अभी पिछले साल, तब ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी जापान देश के लिए। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स एक बार ऑप्शंस पे नज़र डाला करिए और सोचने की कोशिश किया करिए कि आप इनके बारे में क्या नई चीज़ जानते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपका माइंड है वो खुलता है थोड़ा सा और आप चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हैं। एनीवेज, यहाँ पर आप इज़राइल की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी लोकेशन है और ये जो जगह है ये मिडल ईस्ट कहलाता है। ठीक है, मिडल ईस्ट कंट्री है आपका इज़राइल। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर ये पूरा इंडियन ओशन है आपका, तो यहाँ पर आप एक बार लोकेशन ज़रूर चेकआउट करिएगा। थोड़ी सी स्टैटिक फैक्ट्स भी देखेंगे इज़राइल के बारे में। तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। मैंने आपको बताया कि ये मिडल ईस्ट में लोकेटेड है। राजधानी यहाँ की क्या है? यरूशलेम। मुद्रा चलती है यहाँ पर इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। संसद का यहाँ की नाम है नेसेट और आधिकारिक भाषा यहाँ चलती है हिब्रू। पड़ोसी देश इसके कौन कौन से हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो ये थोड़े से स्टैटिक फैक्ट्स हो गए इजराइल देश के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो नीति आयोग के सीईओ के तौर पर एडिशनल चार्ज सौंपा गया है निधि छिब्बर को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं निधि छिब्बर। इनको नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? उन्होंने BVR सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। ठीक है, नीति आयोग की यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, यानी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना हुई थी? योजना आयोग। ये भी एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि नीति आयोग को किसकी जगह पर स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा प्लानिंग कमीशन। इसकी बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं जैसे कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक और स्वास्थ्य सूचकांक। इन सारे इंडेक्स को नीति आयोग रिलीज करता है। पिछले दिनों नीति आयोग ने हमारी कौन सा राज्य है जिसको जिंजर कैपिटल घोषित किया था? ये हमारा राज्य है मिजोरम। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मिजोरम जो राज्य है ये बन गया है हमारा जिंजर कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फरवरी 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने राहवीर योजना की शुरुआत की है? राहवीर स्कीम की शुरुआत की है दिल्ली की सरकार ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नेक व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए केंद्र सरकार की राहवीर योजना को आधिकारिक रूप से लागू करने की घोषणा कर दी है। पुरस्कार राशि कितनी दी जाएगी? जान बचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार और साथ ही प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। तो राहवीर स्कीम है दिल्ली की और यहाँ पर पर्पज़ इसका क्या है कि जो हमारे रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं उनको बचाया जा सके और इसके तहत जो कोई भी उनको सेफली हॉस्पिटल लेकर जाएगा, उन्हें बचा लेगा, उन्हें 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली की, तो दिल्ली में फिलहाल कौन सी पार्टी है जिसकी सरकार है? तो आंसर है BJP। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर फिलहाल कौन है? तो इनका नाम है रेखा गुप्ता। आप इनका पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 की मंजूरी दे दी है? होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम 2026 को प्रमोट किया है राजस्थान की सरकार ने। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस लिए? रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और स्थानीय आय बढ़ाने के लिए होम स्टे योजना 2026 की शुरुआत की है। होम स्टे योजना 2026 में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब होम स्टे संचालक अधिकतम 8 कमरे और 24 बिस्तर रख सकेंगे, जबकि पहले ये सीमा सिर्फ 5 कमरे तक थी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7 है, फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए एक कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि जो सिक्किम में हैवी स्नोफॉल में टूरिस्ट फंस गए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन हिम राहत। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन हिम राहत के तहत पूर्वी सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फंसे 46 पर्यटकों को बचाया है। ये बचाव अभियान पूर्वी सिक्किम के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे सोमोगो हो गया, चांगू झील और नाथुला सेक्टर में चलाया गया। ठीक है, तो कहाँ पर लॉन्च किया गया, कौन से राज्य में? सिक्किम राज्य में। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन हिम राहत। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी ऑपरेशन की, तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट 2026 के ऑपरेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को लॉन्च किया था अमेरिका ने। वेनेजुएला की राजधानी कारकास सहित कई शहरों पर हवाई हमले किए गए थे इसके अंतर्गत। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अमेरिका ने लॉन्च किया किस देश के अगेंस्ट? तो वेनेजुएला देश के अगेंस्ट। ओके, ऑपरेशन स्वदेश को लॉन्च किया था भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की थी पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ। ऑपरेशन त्राशी 1 की शुरुआत की थी भारतीय सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ। ऑपरेशन मेगाबुरू की शुरुआत की थी भारतीय सुरक्षा बल ने अगेंस्ट झारखंड के सारंडा में माओवादियों के विरुद्ध नक्सल विरोधी कार्रवाई के तहत। ऑपरेशन सह्याद्री चकमेट जो है वो राजस्व खुफिया निदेशालय ने शुरू किया था। सह्याद्री पर्वतमाला में एक मोबाइल मेफेड्रॉन लैब का भांडाफोड़ किया गया था। इसके अंतर्गत ऑपरेशन हैरोफ की शुरुआत हुई थी बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य और प्रशासनिक संरचनाओं को निशाना बनाने के लिए। ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस ने शुरू किया था सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, तो 2026 के ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो न्यूज़ में थे, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश का दूसरा अत्याधुनिक डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थापित कर लिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है देश का दूसरा स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उड़ीसा के भुवनेश्वर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये केंद्र भुवनेश्वर के इन्फो वैली 2 खोड़दा में 18.55 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। उद्देश्य क्या है? आरबीआई की कोर कंप्यूटिंग प्रणाली, मुद्रा प्रबंधन और भुगतान एवं निपटान प्रणाली जैसे यूपीआई, आरटीजीएस को सुरक्षित रखना। आरबीआई का पहला डेटा सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? नवी मुंबई के खारघर में। ठीक है, तो पहला इनका डेटा सेंटर नवी मुंबई में था और दूसरा जो इनका सेंटर है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इस्टेब्लिश होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात करेंगे तो फिलहाल इसके हमारे गवर्नर कौन है? इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ये है मिस्टर संजय मल्होत्रा। ठीक है, कौन से नंबर के ये आरबीआई गवर्नर हैं? 26 नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। इन्होंने किसकी जगह ली थी? इन्होंने शक्तिकांत दास को रिप्लेस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फरवरी 2026 में वृंदावनी वस्त्र से संबंधित कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू वृंदावनी वस्त्र, इसकी नींव कहाँ पर रख दी गई है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा असम के खानापारा में, बी ऑप्शन। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने गुवाहाटी के खानापारा में वृंदावनी वस्त्र प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक संग्रहालय परियोजना की आधारशिला रख दी है। इस सांस्कृतिक संग्रहालय में 16वीं शताब्दी का ऐतिहासिक वृंदावनी वस्त्र रखा जाएगा, जिसे परंपरागत रूप से वैष्णव संत विद्वान श्रीमंत शंकरदेव से जोड़ा जाता है। इस वस्त्र पर भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य जो हैं वो चित्रित हैं और इसे असमिया बुनाई और भक्ति कला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, असम के खानापारा में इसकी नींव रखी गई है। असम में पिछले दिनों कौन सा एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया गया था? याद रखिएगा, बिहू। ठीक है, बिहू के 3 फॉर्म्स हैं जो अलग अलग महीने में मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला इसका वर्जन था वो हाल ही में जनवरी मंथ में सेलिब्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ई बाइक दीदी योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की जाएगी? ई बाइक दीदी योजना कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी की है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दिल्ली सरकार की।
ई बाइक दीदी योजना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली द्वारा शुरू की जाएगी। उद्देश्य क्या है? दिल्ली में महिलाओं को इलेक्ट्रिक बाइक चलाने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, सुरक्षा उनकी सुनिश्चित करना और प्रदूषण को कम करना। ठीक है, तो ई बाइक योजना कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की है? आंसर है दिल्ली की। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली ओपन 2026 एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो दिल्ली ओपन 2026 का जो एटीपी चैलेंजर टूर था, इसमें मेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है स्टेफानोस सेकिलारिडिस ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकी कंट्री आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, ये ग्रीस देश के प्लेयर हैं। इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के ओलिवर क्रॉफर्ड को हराकर पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। इनका ये पहला एटीपी चैलेंजर सिंगल्स खिताब था। पुरुष युगल में विजेता थे भारत के सिद्धांत बंथिया और बल्गेरिया देश के अलेक्जेंडर डोंस्की, और ये इसका 6वां संस्करण था। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन स्टेफानोस सेकिलारिडिस। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी है बल्गेरिया देश की, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि बल्गेरिया 21वां देश बन गया है जिसने कि यूरो जोन में एंट्री ले ली है, यानी कि इन्होंने यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो ऐसा करने वाला 21वां देश है बल्गेरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ अपने द्विपक्षीय कर समझौते में संशोधन करते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया है? तो ये जो इंडिया का बाइलेटरल टैक्स ट्रीटी था अभी तक का, इसको इंडिया ने अमेंड किया है एंड इट रिमूव द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। किस देश के साथ? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन फ्रांस देश। भारत और फ्रांस ने दोहरे कराधान परिहार अभिसमय यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन में संशोधन पर हस्ताक्षर किए, जिस पर असल में 1992 में साइन किया गया था। संशोधन के तहत मुख्य रूप से कैपिटल गेन से संबंधित टैक्स नियम को बदला गया। अब किसी कंपनी के शेयर को बेचने पर कैपिटल गेन लगाने पर अधिकार उस देश को होगा जहां पर कंपनी स्थित है। पहले इसे लेकर स्पष्टता नहीं होती थी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन फ्रांस। 2026 को डिक्लेयर किया गया है, याद रखिएगा, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन कौन सा साल है? ये है 2026। इसके अलावा 2026 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, यानी जो हमारी फीमेल फार्मर्स हैं उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए ये ईयर उनको डेडिकेट किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अपना सेशन। आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप इनको फ्यूचर में कभी नहीं भूलने पाएंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? दूसरे प्रश्न है, फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? और तीसरा प्रश्न है, ई बाइक दीदी योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की जाएगी? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए एज अ होमवर्क है। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास अब यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग। साथ ही इन केस अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आपके एग्जाम्स में या फिर मॉक टेस्ट में, या इनसे आपको कोई भी फ़ायदा पहुँच रहा है, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स होते हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में। और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे,
साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो DCA में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।